हाय बच्चों, चलिए आज देखने वाले हम क्लास 10th का वीकली टेस्ट 2 दिसंबर को जो साइंस का टेस्ट होने वाला है उसके लिए। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कि भारत एक प्रमुख अयस्क है। भारत जो है वो किसका प्रमुख अयस्क है? तो भारत जो है वो सिनेबार का एक प्रमुख अयस्क है। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन उल्टा भी करके दे सकता है कि सिनेबार जो है वो किसका अयस्क है, तो भारत या भारत जो रहेगा लगाना। ठीक है, फिर दे रहा है कि निम्न में से चाकू से काटा जा सकता है। देखो, अगर डायरेक्ट तो क्वेश्चन देता है कि किसको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, यानी कि कौन सी धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, तो हम मारेंगे सोडियम। बट यहाँ निम्न में बोला है, तो निम्न में अगर बोले तो हमको पहले उसका ऑप्शन देखना है। ठीक है, तो ऑप्शन में दिया हुआ लिथियम, कैल्शियम, तांबा, सभी। तो हम किसको आसानी से काट सकते हैं चाकू से? लिथियम को। ठीक है, लिथियम को चाकू से काटा जा सकता है। फिर दिया कि कौन सी धातु कमरे किताब पर द्रवावस्था में पाया जाता है। तो कौन सी धातु कमरे किताब पर द्रवावस्था में पाया जाता है? ऑप्शन दिया ब्रोमीन, पारा, लोहा। तो कौन सा धातु है? पारा। पारा जो है वो कमरे किताब पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, कौन सा अधातु जो द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो अधातु जब बोलेगा तो अधातु क्या है कि तांबा, ब्रोमीन, पारा। तो अधातु क्या होता है? ब्रोमीन। ब्रोमीन जो है वो एक ऐसा अधातु है जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, फिर बोला कि सबसे कठोर तत्व कौन सा है? कार्बन, हीरा, सोना। तो हम लोग जानते हैं कि हीरा जो है वो सबसे कठोर तत्वों में आते हैं। ठीक है, फिर बोला कि एक ऐसी अधातु जिसमें चमक होती है। ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि सिर्फ धातुएं में भी चमक होती है, लेकिन एक ऐसी अधातु होती है जिसमें चमक होती है, तो वो एक ऐसी अधातु कौन सी है? आयोडीन। आयोडीन में जो होती है उसमें क्या होता है? चमक होती है। ठीक है, फिर बोला है कि वह कौन सा अधातु है जो विद्युत का सुचालक होता है। देखो दोस्तों, ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि जो विद्युत का सुचालक होता है वो धातु होते हैं, लेकिन एक ऐसा और धातु है जो विद्युत का अचालक होता है। तो इसमें ऑप्शन दे रखा है प्लास्टिक, लकड़ी, ग्रेफाइट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक ऐसा और धातु है जो विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, फिर आ रहा है इनमें से कौन ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया कर लेता है। तो हम लोग जानते हैं कि सोडियम जो है वो ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया करके विस्फोट करता है। ठीक है, तो सोडियम हो जाएगा इसका राइट आंसर। फिर बोला निम्न में कौन सबसे अभिक्रियाशील धातु है? Hg, Ag, Au, Cu। तो क्या है? Cu जो है वो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। फिर बोला कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो शुद्ध सोना जो होता है वो 24 यानी कि 24 कैरेट का होता है। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने की विधि को क्या कहते हैं। तो याद रखना, लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने की विधि को हम लोग यशत लेपन कहते हैं। क्या कहते हैं? यशत लेपन। फिर बोला निम्न में विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है। देखो, इसमें भी बता दिया कि निम्न में से विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है। ठीक है, तो निम्न में से अगर बोला है तो हमको ऑप्शन देखना है, जैसे तांबा, लोहा, एल्युमिनियम। तो निम्न में सबसे ज़्यादा क्या है? तो तांबा होता है। ठीक है, अच्छा चालक। और नहीं तो सिर्फ अगर ऐसे दे दे कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है, तो चांदी मारना। ठीक है, फिर बोल रहा है निम्न में से किस धातु को किरोसिन के तेल में डुबो कर रखा जाता है। ऑप्शन दिया सोडियम, मैग्नीशियम, टंगस्टन। तो देखो, हम लोग जानते हैं कि सोडियम को किरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है, क्योंकि ये जल के साथ या वायु में बहुत तेज़ी से अभिक्रिया करता है और आग लग जाता है। ठीक है, फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। बोला कौन सी अधातु गैसीय अवस्था में पाया जाता है। तो एक ऐसी अधातु जो हाइड्रोजन के नाम से हम लोग जानते हैं वो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, फिर बोला कि कौन सी धातु हथेली पर रखने से पिघलने लगता है। तो कौन सा? गैलियम। गैस से याद रखना गलना। गैलियम को हथेली पर रखने से क्या होता है? गलने लगता है। ठीक है, तो सर्वाधिक तन्य धातु कौन सा होता है? तो सर्वाधिक तन्य जो धातु है वो क्या होता है? सोना होता है। क्या होता है? सोना। सबसे ज़्यादा अधिक तन्य सोना होता है। फिर देखो, भूप्रकृति में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों की यौगिकों को क्या कहते हैं। तो यौगिकों को क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। इनमें से कौन सी धातु विद्युत का कुचालक है। तो विद्युत का कुचालक, देखो ऑलरेडी सभी धातु जो होती है वो विद्युत का सुचालक होते हैं। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि जितने भी धातु होते हैं वो विद्युत का सुचालक होते हैं, बट एक ऐसा धातु है जो विद्युत का कुचालक होता है, और वो कौन सा है? पीबी, यानी कि सीसा। सीसा एक ऐसा धातु है जो विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है,
फिर बोल रहा है कौन सी धातु आसानी से संचारित नहीं होती है, तो Au जो है वो आसानी से क्या होता है, संचारित नहीं होती है। फिर बोल रहा है पीतल किसका उदाहरण, धातु, अधातु या मिश्र धातु, तो पीतल जो है वो एक मिश्र धातु है, ये दो धातुओं से मिलकर के बना हुआ है। पीतल किसका मिश्र धातु है, तो पीतल जो है तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है। याद रखना दोस्तों, इसका एक ट्रिक होता है पिताजी, पी से हो गया पीतल, ता से तांबा, जौ से जस्ता, ठीक है, तो याद रखना। फिर बोल रहा तांबा और तीन किसका मिश्र धातु है, तो तांबा और तीन जो है वो कांसा का मिश्र धातु है, यानी कि इसका ऑप्शन याद रखना। इसका एक ट्रिक है कांसा की टाटी, यानी कि कांसा तांबा तीन, यानी कि तांबा तीन किसका मिश्र धातु है, कांसा का, ठीक है। फिर बोल रहा पीतल के बर्तन पर कौन सी धातु का पॉलिश किया जाता है, यानी कि पीतल की जो बर्तन होते हैं उस पर कौन सी धातु का पॉलिश किया जाता है, तो तांबा का किया जाता है दोस्तों, किसका किया जाता है, तांबा का, ठीक है। अगर वीडियो आपको मतलब हेल्पफुल लगे तो वीडियो को शेयर जरूर करें और लाइक कर दें। धन्यवाद।